हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज संडे का दिन है, घर पे हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। पूरे सप्ताह में सिर्फ एक दिन मिलता है जब पूरा दिन घर पे रहने का मन करता है, रहने को मिलता है या फिर कुछ घूमने को मिलता है सारा दिन। हालांकि सैटरडे हमारा हाफ डे होता है, लेकिन मन करता है कि फटाफट हाफ डे में भी अपने घर आ जाएं, क्योंकि घर पे रहने को बिल्कुल भी नहीं मिलता है। वर्किंग वुमेन की लाइफ बहुत टफ होती है। सुबह से उठना, रात तक आपको पता ही नहीं है आप कहाँ कहाँ बिजी हैं, आपके पास क्या क्या काम आ जाते हैं। बस यही चलता रहता है लाइफ में। मैं अभी एक रील देख रही थी, उसमें एक कंटेंट क्रिएटर शादी के बारे में बात कर रही थी। कि शादी में जो होता है वही जानता है कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है। दूर से देखने वालों को तो ऐसा लगता है कि यार क्या बढ़िया शादी चल रही है, लेकिन आप जब उस शादी की डीप में जाते हैं तो आपको पता चलता है कि शादी बहुत खतरनाक चीज़ है। हालांकि बहुत अच्छी चीज़ भी है, लेकिन आपको थोड़ा डर भी लगेगा लोगों के एक्सपीरियंस देख के। लेकिन टाइम के साथ में हो सकता है कि शायद बहुत जल्दी सब अच्छा हो जाए। अ, शादी के पहले हम जितना भी सोचते हैं कि यार ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वैसा कुछ भी नहीं होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो जैसा सोचते हैं वैसा पाते हैं। आप दो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग घर से आते हैं और अलग अलग तरीके से पले बड़े होते हैं, अलग अलग तरीके से रहे होते हैं। दोनों की सोच अलग अलग होती है। तो उन दोनों को जब एक घर में रखा जाता है या वो दोनों साथ में रहते हैं, जब एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं शादी के बाद की, तो पता चलता है कि बहुत डीपली सोचने में, समझने में, बात करने में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। उन डिफरेंसेस को मैनेज करके अगर आपने अपने रिश्ते को आगे बढ़ा लिया, मतलब आप ठीक से रहने लगे, आप दोनों एक दूसरे को समझने लगे। कई बार क्या होता है ना, कुछ चीज़ें आपको पसंद नहीं होती हैं लेकिन आपके पार्टनर को पसंद है और वो उन चीज़ों को छोड़ भी नहीं रहा है। कुछ छोटी चीज़ें तो आपको तब समझना पड़ता है, कई बार सामने वाले की खुशी के लिए भी हाँ करना पड़ता है। लेकिन अगर हर बार ऐसा करना पड़े तो वहाँ पे अपन को रुक जाना चाहिए। लेकिन हाँ, कभी कभी अगर वो भी आपको समझ रहा है, कभी कभी आप भी उसको समझ रहे हैं, तो बिल्कुल कंटिन्यू कीजिए। और इसके अलावा फैमिली, खासकर लड़की की फैमिली तो पीछे ही छूट जाती है, उसके साथ तो कोई भी नहीं आता है। लेकिन लड़के की जो फैमिली होती है वो उन दोनों की शादी में, उन दोनों के रिश्ते में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि लड़के की फैमिली की वजह से रिश्ता बहुत ख़राब हो जाता है, बहुत ख़राब। क्योंकि वो सोचते हैं कि यार ये लड़की आई है, इसका काम ही तो है एडजस्ट करना। ऐसा क्यों लगता है लोगों को कि लड़की का काम ही है एडजस्ट करना, और वो ही क्यों करे। अगर मान लीजिए आपके घर में कोई मेहमान आता है रहने के लिए, तो क्या आप उसको एडजस्ट कराते हैं? क्या नहीं कराते। आप उसके हिसाब से उसकी पसंद नापसंद, उसकी सहूलियत, हर एक चीज़ का ख्याल रखते हैं। उसकी वो क्या सोचेगा, क्या बोलेगा, हम एक हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। लेकिन एक किसी दूसरे के वो घर पे आप लेके आ रहे हैं, रख रहे हैं, वो आपके साथ रहेगी, तो वैसा क्यों सोच लेते हैं कि वो सब कुछ एडजस्ट करेगी। और आपने खुद ने कितना एडजस्ट किया है, पहले अपने बारे में तो सोचिए। और 2026 में जी रहे हैं यार हम, 2026 है। हमारे माता पिता के टाइम पे लेटर चलते थे, हमारे माता पिता के टाइम पे फ़ोन भी नहीं था, तार चलते थे, बात तक नहीं कर सकते थे, एक दूसरे को देखते नहीं थे सालों साल। तो आज भी क्या हमारे माता पिता नई टेक्नोलॉजी को नहीं अपना रहे हैं क्या? आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हर बुजुर्ग के हाथ में फ़ोन है, सब व्हाट्सअप का यूज़ कर रहे हैं। कॉलिंग इमीजिएटली, किसी को कोई याद आ गया तो फटाफट उससे फ़ोन पे बात कर रहे हैं। जब बाकी सारी चीज़ों को हमने अपना लिया 2026 की, तो ये सोच कहाँ से आ गई? और दूसरी बात ये कि वो लड़की जॉब करती है, वो लड़की आपके लड़के के बराबर कमा रही है, ठीक है। अब उसके बाद में अगर आप ये सोच रहे हैं कि वही खाना बनाएगी, वही सब एडजस्ट करेगी, क्यों क्यों करेगी? आप अपने बेटे को भी बोलिए ना। लेकिन ये लड़के के माता पिता को बर्दाश्त नहीं होता, वो ये चाहते हैं वो कुछ भी करे, लड़की लाइफ में कुछ भी करे, बस वो घर पे चूका चोला जरूर करे। घर साफ होना चाहिए, कपड़े धुलने चाहिए,
सब चीज़ें उनको बराबर चाहिए। बाकी आप आपके लिए वो कुछ कर रहे नहीं कर रहे वो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आप उनके लिए सब कुछ करो। क्यों करो? देखिए, ये बातें रिश्ते तोड़ने वाली नहीं हैं, ये बातें हैं इक्वलिटी। जब हम इक्वलिटी की बात करते हैं, बराबरी की बात करते हैं, तो बराबरी हर चीज़ में करो ना, हर चीज़ को समझो ना। तो मुझे लगता है कि यार आप अब 2026 में हमें 2026 जैसा सोचना चाहिए, 2026 जैसा बिहेव करना चाहिए। जब आप हर चीज़ को साथ में लेके चलना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी में आप बुजुर्ग कहीं पीछे नहीं है, हमारे माता पिता कहीं पीछे नहीं है, तो ये सोच जो जो चलती आ रही थी ना आज तक, इस सोच को भी हमें छोड़ना पड़ेगा और आज की नई सोच को अपनाना पड़ेगा। और इक्वलिटी की बात है ना, तो अगर आपका बेटा कमाता है तो और आपकी बहू भी कमाती है तो खाना आपका बेटा भी बना सकता है ना। ये सोचना अब छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि अधिकतर आज के टाइम पे जो रिश्ते टूट रहे हैं ना, वो इसीलिए टूट रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण वही है कि सिर्फ लड़की एडजस्ट कर रही है और वो कमा भी रही है, उसके बाद भी एडजस्ट कर रही है। नहीं होता ऐसा, न हो भी नहीं सकता ऐसा। ऐसे ही रिश्ते टूटते रहेंगे अगर हम ये चीज़ नहीं समझे तो उससे बेटर है कि हम समय रहते इस चीज़ को समझ जाएं। हाँ, आज इस टॉपिक पे बात करने का मेरा बहुत मन था, काफ़ी लंबे समय से ही बहुत मन था, लेकिन ये टॉपिक तो क्या बार बार निकलता ही रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।